तलहा मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अभी चंद मिनटों पहले मैंने इसी मौजू पर अंग्रेज़ी में लाइव वीडियो बनाया है। बिलखुसूस हमारे वो इख़वान जो यूके और यूएस और अफ्रीका वगैरह में हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए और कहा कि अबू तलहा इसके बारे में कुछ बताइए, ये ख़बर बहुत चल रही है। तो मैंने इसके बारे में अभी चंद मिनटों पहले एक वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा कि मेरे अपने भाइयों के लिए भी जो है ना एक वीडियो बनाऊं कि क्या वली अहद यहाँ के सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनका स्टेटमेंट आया है। और ये स्टेटमेंट जो है अल जज़ीरा, मिडिल ईस्ट आई, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इस तरीके से बहुत सारे अखबारात में ये स्टेटमेंट आया है कि यहाँ के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी ज़मीन के ऊपर हक़ है उनको रहने का। और फिर ये हमारे हिंदुस्तान के जो चौवन्नी छाप, अट्ठन्नी छाप अखबारात हैं, सियासत मुंसिफ वगैरह इस तरीके से, तो उन्होंने इसको और हवा दी और फिर इन लोगों ने इसको फैलाया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइलियों को हक़ है फ़लस्तीन पर हुकूमत करने का। इस तरीके से खबरें फैल रही हैं। ये जो है असल में इंटरव्यू हुआ कल और theatlantic.com पर इसको पब्लिश किया गया। और गोल्डबर्ग जेफरी नाम का इंटरव्यूअर था जिसने मोहम्मद बिन सलमान से इसने इंटरव्यू लिया और इसमें बहुत सारे सवालात उसने पूछे। इस्लाम के बारे में उसने पूछा तो इन्होंने कहा कि इस्लाम जो है अमन पसंद मज़हब है और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस्लाम की दावत व तबलीग करें। उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि हमारा काम है कि हम इस्लाम की दावत व तबलीग करें और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम फैल जाएगा तो फिर अल्लाह ताला जो है हमको हुकूमत देगा। इख़वानुल मुस्लिमीन ईरान और ये अल-कायदा, दाइश वगैरह जो है ये ज़बरदस्ती जो है हुकूमत बनाना चाहते हैं और लोगों का कत्ल करके उनके ऊपर चढ़ के ये हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये इस तरीके से उन्होंने वजाहत की। फिर इस तरीके से बहुत सारे सवालात हुए। औरतों के हुकूक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे दीन इस्लाम में औरत और मर्द दोनों भी एक हैं, मगर दोनों के जिम्मेदारियां अलग अलग है। ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। फिर उसके बाद जो है वहाबिज़म के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वहाबिज़म नाम की चीज़ नहीं है, शिया है, सुन्नी है और सुन्नी में जो है 4 मसलक हैं, हनफ़ी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी। इसका जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद जो है इस क्या बोलते हैं ईरान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान के जो लोग हैं ये इतना शरिया जाफरिया मज़हब को मानते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक मज़हब होता है जिसमें जो है, इन्होंने नहीं कहा बल्कि उनके मज़हब में ये है कि तबर्रा किया जाता है सहाबा के ऊपर और जो है लानत भेजी जाती है सहाबा के ऊपर, अबू बकर, उमर, उस्मान और जो है आयशा, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जो है लानत की जाती है। और उन्होंने कहा कि ये अपने इमाम गायब के इंतज़ार में है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये अपने इमाम गायब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और इनके आने की तैयारी में, यानी कि एक इमाम है जो उनका गायब का इमाम है, वो आने वाला है, इसकी तैयारी में ये सब जो है दुनिया में फसाद मचा के रखे हुए हैं। ये काफ़ी चीज़ें वो कह रहे थे। इसमें एक और सवाल उनसे हुआ कि मिडिल ईस्ट के बारे में तुमसे मैं सवाल करता हूँ। गोल्डबर्ग ने कहा कि मिडिल ईस्ट के बारे में मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि क्या इसराइलियों को उनके आबा व अजदाद की ज़मीन पर रहने का हक़ है कि नहीं है, ये सवाल किया गया। तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि आई बिलीव, ये उनके अल्फाज हैं और ये सारे अखबारात जो है इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा आई बिलीव दैट ईच पीपल एनीवेयर हैज़ अ राइट टू लिव इन देयर पीसफुल नेशन। आई बिलीव द पैलेस्टीनियंस एंड द इजरायलीज have the right to have their own land, but we have to have a peace agreement to assure the stability for everyone and to have normal relations. ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि इसराइलियों को अगर हक़ है तो फिर फ़लस्तीनियों को भी हक़ है, फ़लस्तीनियों का भी हक़ है और हर आदमी को एक अमन पसंद मुल्क में रहने का हक़ है और फ़लस्तीनियों को भी हक़ है। और इसी तरीके से कहा कि अगर इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर हमको एक मुआहदा, एक ट्रीटी बनानी पड़ेगी। ये उन्होंने कहा। ये उनके अल्फाज है, आप पढ़ सकते हैं theatlantic.com पे जो एक्चुअल इंटरव्यू जहाँ पर है वो आप पढ़िए। कल रात में पब्लिश हुआ, अली शिहाबी साहब ने ट्वीट किया था माशाल्लाह। तो मैंने उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था तो मैंने पूरा इंटरव्यू उसी वक्त पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर फ़लस्तीनी और इसराइली दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर हमको एक मुआहदा करना पड़ेगा। और ये मुआहदे की जो बात इन्होंने कही है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि 2001 में इनके जो ताया थे मलिक अब्दुल्ला, उस वक्त में वो क्राउन प्रिंस थे, मलिक फहद के ये वली अहद थे। उस वक्त में अगस्त 2001, आप जाके इसके बारे में मालूमात करिए, रिसर्च करिए इस ताल्लुक से। अगस्त 2001 में मलिक अब्दुल्ला ने एक मुआहदा तैयार किया इसराइलियों के साथ। उन्होंने कहा कि हम ये मुआहदा करते हैं, मुआहदे की पहली शर्त यह है
کہ जेरूसलम को कॉमन कैपिटल बना दिया जाए, यानी कि ईस्ट जेरूसलम जो है जिधर मस्जिद अक्सा है और जो है मुसलमान और नसरानी रहते हैं, ईस्ट जेरूसलम मशरक़ी जेरूसलम जो है ये मुसलमानों के हाथ में, फ़लस्तीनियों के पास रहेगा, और मगरिबी जो जेरूसलम है ये जो है इसराइल के पास। और फिर दूसरा शर्त वो मायदे में ये थी कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, नबका जब हुआ था, नबका के वक्त घरों से फ़लस्तीनियों को निकाल कर भेज दिया गया और फिर ये सारे फ़लस्तीनी जो है जॉर्डन वगैरह की जगह पर जाके रह गए। तो मलिक अब्दुल्ला ने उस मायदे में ये लिखा कि जितने फ़लस्तीनी अपने घर से निकाले गए उन सारे फ़लस्तीनियों को जो है क्या कहते हैं, उनके घर वापस कर दिए जाएं। तीसरी शर्त ये थी लैंड स्वैपिंग की, कि अरब इसराइल जंग में जो ज़मीनें इसराइल कब्ज़ा किया और जो ज़मीनें अरब कब्ज़ा किए, ये जो है जिसकी ज़मीन है उसको दे दो, फिर क़िस्सा ख़त्म कर दो, तुम इसराइल में खुशी खुशी रहो, हम फ़लस्तीन में खुशी खुशी रहेंगे, जेरूसलम को कॉमन कैपिटल बनाएंगे और फिर जो है ना हम यहाँ पे एक अमन व अमान के साथ रहेंगे। मगर इसराइल ने फौरी उसी वक्त इसको रद्द कर दिया। ये कब की बात है? अगस्त 2001। और फिर सितंबर 2001 में 9/11 हुआ, और 9/11 होने के साथ साथ 19 में से 13 जो आतंकवादी टेररिस्ट थे वो सऊदी बताए गए, और फिर पूरी काया ही पलट गई। जो मुआहदा पेश किया गया पूरा उसको तो बस फेंक दिया गया, और फिर उल्टा सऊदियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि 19 में से 13 जो आतंकवादी थे वो सऊदी थे, वो वहाबी सऊदी थे। अब देखिए ये पीस ट्रीटी और ये जो मुआहदा इनके ताया मलिक अब्दुल्ला ने दिया था, उसी चीज़ को मोहम्मद बिन सलमान ने दोहराया और कहा फ़लस्तीनी और इसराइली अगर एक साथ रहेंगे तो फिर एक मुआहदा तय होना चाहिए दोनों के बीच में। और फिर दूसरा सवाल गोल्डबर्ग ने पूछा कि यू हैव नो रिलीजियस बेस्ड ऑब्जेक्शन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल, कि क्या तुमको मजहबी तौर पे इसराइल के मौजूदगी का या इसराइल के वजूद का कोई यानी कि कोई इख्तलाफ नहीं है तुमको? तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया, सुनिए जवाब। We have religious concerns about the fate of the Holy Mosque in Jerusalem and about the rights of the Palestinian people. This is what we have. उन्होंने कहा कि मजहबी तौर पर मस्जिद अक्सा इसके लिए हम उठते हैं, और फ़लस्तीनियों के हुकूक, ये दो चीज़ें हमारी नज़र में मजहबी तौर पर ज़रूरी हैं। बाकी जो मतलब लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किसी से हमको लेना देना नहीं है। दो सवाल हुए, फिर से मैं दोहराता हूँ, दो सवाल है। पहला सवाल ये हुआ कि यहूदियों को क्या उनके आबा व अजदाद की ज़मीन पर रहने का हक़ है? उन्होंने कहा अगर यहूदियों को है तो फ़लस्तीनियों को भी है, अगर दोनों को रहना है तो फिर हम एक मुआहदा करेंगे, दोनों आराम से पीसफुली रहेंगे। दूसरा सवाल मजहबी तौर पर कि क्या ऑब्जेक्शन नहीं है इसराइल का? तो उन्होंने कहा कि मजहबी तौर पर हमको मस्जिद अक्सा से लेना देना है और फ़लस्तीनियों के हुकूक से लेना देना है, उसके अलावा किसी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये जवाब उन्होंने दिया, और ये सवाल हुआ, ये जवाब हुआ, बस। अब ये क्यों इस तरीके से बवाल मचाया जा रहा है मीडिया में? वो इसलिए मेरे भाइयों कि उन्होंने जब मेंशन किया ईविल ट्रायंगल का जब उन्होंने मेंशन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक हिस्से पे ईरान है और एक हिस्से पे इख्वान मुस्लिमीन और एक हिस्से पे अलकायदा और दाइश। कभी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ईरान का जो फ़िदाइन इस्लाम एक ग्रुप था, आतंकवादी ग्रुप, ये लोगों को मारते थे, बड़े बड़े ओहदों के लोगों को मारते थे, ये सुसाइड हमले करते थे। इन्होंने किस तरह सैयद कुतुब की बैकिंग की, और तस्वीरें वगैरह सब मौजूद है। सैयद कुतुब को किस तरह बैकिंग करके इन्होंने इख्वान मुस्लिमीन को तैयार किया, और फिर किस तरह इख्वान मुस्लिमीन ने दाइश को, अलकायदा को तैयार किया, क्योंकि अयमन अल-ज़वाहिरी जो है ये इख्वान मुस्लिमीन का ही आदमी था, बाद में ये जो है अलकायदा का लीड बना, और फिर अलकायदा से किस तरह जो है दाइश वजूद में आई। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको तफसीली तौर पे कभी बताऊंगा। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उसके बाद उन्होंने ईरान के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अपने इमाम गायब के इंतज़ार में बैठे हैं, जाफरिया और इतना शरिया इनका मज़हब है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो ये जो खबर फैलाई जा रही है कि उन्होंने कहा कि इसराइलियों को हक़ है फ़लस्तीन पर कब्ज़ा यहाँ हुकूमत करने का, बिल्कुल गलत है। बल्कि बात सिंपल है कि क्या इसराइलियों को वहाँ रहने का हक़ है? तो उन्होंने कहा कि अगर इसराइली रहेंगे तो फ़लस्तीनी भी रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, तो फिर हम एक मुआहदा करेंगे, पीस ट्रीटी होगी, उसके बाद रहेंगे। दूसरा सवाल हुआ कि मजहबी तौर पे क्या तुमको इसराइल से इख्तलाफ है? तो उन्होंने कहा कि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मस्जिद अक्सा से हमको लेना देना है, फ़लस्तीनियों के हुकूक से हमको लेना देना है। ये जवाब उन्होंने दिया। ये चीज़ आप जाके पढ़िए, आपको पता चलेगी। मैं कोई
جو ہے میں جب آتا ہوں اس طریقے کے ویڈیوز لے کر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سعودی کا دلال ہے، یہ سعودی کی بھکت ہے اور جو ہے سعودی کی دفاع میں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ ایک ہوتا ہے دفاع کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ وضاحت کرنا۔ اور اگر کسی کے اوپر جھوٹ پھیلائی جا رہی ہے، آپ کے بھائی کے اوپر یا آپ کے دوست کے اوپر، آپ کے رشتہ دار کے اوپر یا آپ کے کسی خاص آدمی کے اوپر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، تو پھر آپ وضاحت کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو وضاحت کرنا بھکتی نہیں ہے اور وضاحت کرنا دلالی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ہے دلال اور بھکت ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، اور جب سعودی عرب کے بارے میں خبر آتی ہے تو اسی یہودی میڈیا سے چیزوں کو لے کر زر 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 پھیلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو متحد کرے، سب تمام مسلمانوں کو متحد کرے، تاکہ ہمارا جو اصل دشمن ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہے، صحابہ پہ لعن طعن کرنے والا اور یہ مجوسی، یہ ایرانی، یہ رافضی، اللہ تعالی ہم کو ان کے خلاف متحد کرے، اور جو محمد بن سلمان اور ملک سلمان، اللہ تعالیٰ ان کے بازو میں قوت دے، ان کو نیک صحبت، اچھی صحبت، علماء کی صحبت اللہ ان کو عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔